माननीय चेयरमैन जी, ये क्या हो रहा है? उनको बोलने को नहीं दे। मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। माननीय चेयरमैन जी, मैं पंजाब के एक गरीब परिवार से आता हूँ। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी पढ़ाई सारी सरकार ने की। आज तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये कांग्रेस सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी और अंबेडकर साहब का दिया हुआ संविधान और जो हमें स्कॉलरशिप मिलता रहा, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को, बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया, उससे पढ़कर मैंने पीएचडी तक की पढ़ाई की है और ये देन कांग्रेस पार्टी की है। और जब बीजेपी सरकार 2014 में आई, सबसे पहले इन्होंने जो सबसे बुरा काम किया वो किया, स्कॉलरशिप में जो केंद्र का 90% हिस्सा था उसको 60-40 की रेशो पे ले आए और दलितों के पेट पे लात मारी सरकार ने। और आज भी फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्कॉलरशिप जो गरीब लोगों के बच्चों को मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं इस सरकार द्वारा। ये दलितों के पेट पर लात मार रहे हैं। और मिनॉरिटी के भी फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के स्कॉलरशिप इस सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए। जब ये सरकार बनी 2014 में तो प्रधानमंत्री जी ने 2 मापदंड देश के सामने देश की इकोनॉमी को देखने के लिए रखे। एक रखा डॉलर की कीमत, दूसरा रखा पेट्रोल और डीजल की कीमत। और मैं आपको माननीय चेयरमैन जी ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में डॉलर की कीमत 25 रुपये बढ़ गई है 10 साल में। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की सरकार में ये सिर्फ 13 रुपये बढ़ी थी, डबल बढ़ी है इस सरकार में। और मोदी जी उस समय बोले थे 14 में जब सरकार बनी नहीं थी, डॉलर की कीमत ज़्यादा होने से जो रुपया गिरा उसके बारे में मोदी जी ने उस समय बोला था क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना होगा आपको, देश जवाब मांग रहा है। समझ नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं या रुपया गिर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि रुपये की और सरकार के बीच कंपटीशन चल रहा है कि सरकार ज्यादा गिर रही है या रुपया ज्यादा गिर रहा है। और मोदी जी ने कहा था जिस देश का रुपया कमजोर होता है उस देश की सरकार कमजोर होती है, उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। मैं आज कहता हूं कि आज देश का रुपया कमजोर हो रहा है, आज देश की इकोनॉमी डूब रही है। क्या देश का रुपया कमजोर हो रहा है या प्रधानमंत्री जी कमजोर हो गए हैं या देश की सरकार कमजोर हो रही है? दूसरा, पेट्रोल की कीमतें इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और मनमोहन सिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देश डूब रहा है। तो पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमतें 23 रुपये बढ़ गई हैं। पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमतें 35 रुपये बढ़ गई हैं, जबकि पिछले जो मनमोहन सिंह का समय था उससे क्रूड ऑयल की कीमत $20 प्रति बैरल कम हो गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं
कि ये पेट्रोल बढ़ रहा है या आपकी कंपनियों की, आपके आमदनियों की आमदन बढ़ रही है? क्या बढ़ा रहे हो? किसको दे रहे हो देश का पैसा? कहां जा रहा है पैसा? गरीब लूटा जा रहा है। माननीय चेयरमैन जी, आप गाड़ी फुल कराने जाओ, 50 लीटर तेल डलवाओ, 2000 रुपया सरकार को चला जाता है। 4 रुपये प्रति किलोमीटर हर व्यक्ति देश का गरीब सरकार को देता है चलने का। 1 किलोमीटर चलो 4 रुपये सरकार को गए, और सरकार 14 लाख करोड़ के घाटे में बैठी है। और फिर ये कहते हैं जी बजट में बहुत कुछ मिला। मैं एक एयरपोर्ट पे गया माननीय चेयरमैन जी, तो मुझे एक आदमी आया, उसने गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन है आपका। मैंने कहा भैया आप कौन हो, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे? बोले जी हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे। मैंने कहा भैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? बोले जी अब ये एयरपोर्ट हमारा है, अब हमें इसके मालिक हैं, 50 साल के लिए हमने ले लिया है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, आपने ले लिया, आपका धन्यवाद। मैं जहाज में चला गया, जहाज में गया, वहां फिर मुझे बुक्के मिला। वो कहते जी आपका स्वागत है, हम कंपनी की तरफ से कर रहे। मैंने कहा यार इंडियन एयरलाइन का जहाज है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? बोले जी ये जहाज अब हमारी कंपनी का है, ये मोदी जी ने हमें बेच दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या बेचोगे, कितना बेचोगे देश को? मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ये 7 के 7 एयरपोर्ट अडानी जी की है। 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं। उनका जो पुत्र है उसकी शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं, और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी, और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है, और प्रधान जी बुक्के लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और प्रधानमंत्री जी वहां बुक्के लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे। कोई बात नहीं, क्या क्या बेचोगे? सारे एयरपोर्ट, जहाज बेच दिए। आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हो, मालिक नहीं हो। आप इसको बेचने की गलती मत करो, देश बर्बाद करने की मत करो। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े खैर ख्वाह बोलते हो, और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा एक दिन? प्रधान सेवक जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए, और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। सदस्य कंप्लीट और करें। मैं बस एक बात करके बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी
शहीद हुए थे। माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप आपको अपनी बात कह दूं वो उस कंप्लीट दिन करिए। नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश माननीय सदस्य- राहुल गांधी जी की माननीय तरफ देख सदस्य रहा से है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय पर्सनल चेयरमैन टिप्पणी न जी, करें। आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे। इनको बुलाइए। वो पंजाब से आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील तटकरे माननीय जी, चेयरमैन जी, चेयरमैन मैं आपसे साहब, निवेदन करना चेयरमैन चाहता साहब, हूँ कि इन्होंने आप मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे मैं हैं? माननीय सदस्य से सोनिया आग्रह गांधी कर जी, रही हूँ, वो व्यक्तिगत कहाँ के हैं ये कोई पहले विषय यहाँ न बताएं। रखें। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट ये। माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करें। मैं बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी, बैठो राजा। अरे बोलूंगा। उसको बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आज, अरे सुनो भैया, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ। बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, मैडम, व्हाट इज गोइंग ऑन? मैडम, ये क्या हो रहा है? उनको बोलने को देते हैं। मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे।